Welcome to PSIR classes. In this particular video, we will discuss some of the important MCQs related to liberalism. तो लिबरलिज्म के अलावा मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर और फेमिनिज्म के ऊपर और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं. यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच देम टू. If you are new to the channel, please subscribe this channel because your every support is a kind of encouragement and motivation for me to work for you more and more. So let's get started. So the first MCQ goes, the term liberalism is derived from word liber, which is, options are a Latin word, a Greek word, a French word, a Hebrew word. And the right answer is a Latin word. तो जो वर्ड लिबरलिज्म है ये एक्चुअली डिराइव हुआ है वर्ड लिबर से, और वर्ड लिबर खुद लातीनी ज़बान का एक वर्ड है जिसका मकसद है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु सेड ए लिबरल इज ए मैन हु बिलीव्स इन लिबर्टी. तो ये कोट किसने दिया है? द ऑप्शंस आर आर.एच. तावनी, माउराइस क्रेनिस्टन, रॉबर्ट नाजिक, जॉन लॉक. एंड द राइट आंसर इज माउराइस क्रेनिस्टन. तो माउराइस क्रेनिस्टन ने बताया है कि ए लिबरल इज ए मैन हु बिलीव्स इन लिबर्टी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म. आपको पता है कि लिबरलिज्म इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम एंड इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज और इज़म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इमर्ज इन 16th सेंचुरी. तो पहले पहले किसने ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, पहले पहले किसकी राइटिंग्स में हम इसको पाते हैं, या कि हु इज़ अ पायनियर और फाउंडर और फादर ऑफ लिबरलिज्म. आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शंस आर प्लेटो, थॉमस मूर, जॉन लॉक, मैकियावेली. इज एक्चुअली John Locke. So option number third is the right answer. Moving to question number 4, who is the author of Two Concepts of Liberty? Options are J.S. Mill, Isaiah Berlin, J.S. Mill, C.B. Macpherson. यहाँ पर टाइप एरर की वजह से J.S. Mill 2 बार आया है. तो आपने बताना है कि टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी किसने बुक लिखी है फॉलोइंग थिंकर्स में से. द राइट आंसर इज आइज़ा बर्लिन. आइज़ा बर्लिन ने टू कंसेप्ट लिबर्टी लिखी है जिसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है. तो राइट आंसर इज आइज़ा बर्लिन. 4 एसेज ऑन लिबर्टी भी आइज़ा बर्लिन ही ने लिखी है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड. लेफ्ट साइड पे हैं रेवोल्यूशन और राइट साइड पे हैं उनके डेट्स. ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो यूके में आया था 1688, इट्स राइट. ऑप्शन नंबर सेकंड, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1775 से 1789 तक रहा था, इट्स आल्सो राइट, जो इसमें यूएस में आया था. फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, इट इज़ आल्सो राइट. रशियन रिवोल्यूशन यानी कि जिसको हम बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी कहते हैं, या जिसको हम कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन भी कहते हैं या मार्क्सियन रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ये कब आया था? ये आया था 1917 में. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द इनकरेक्ट वन. यही एक्चुअली हमारा आंसर है. Moving to question number 6, which of the following thinker does not belong to classical liberalism? You know there are 4 strands of liberalism. एक हो गया क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरा है मॉडर्न लिबरलिज्म, थर्ड वन इज़ लिबर्टेरियनिज्म एंड फोर्थ वन इज़ न्यू लिबरलिज्म. तो आपने बताना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म में फॉलोइंग 4 थिंकर्स में से कौन एडवोकेट नहीं था. ऑप्शंस आर जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन. टी.एच. ग्रीन जो था एक्चुअली बिलोंग टू मॉडर्न लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म. एज सच ही वॉज नॉट एन एडवोकेट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म. टी.एच. ग्रीन ने ही वेलफेयर स्टेट पर ज़रा जोर दिया, और टी.एच. ग्रीन का जो स्ट्रेंड ऑफ लिबरलिज्म था उसको कहते हैं हम मॉरल लिबरलिज्म. उसने मॉरल लिबरलिज्म पर ज़रा जोर दिया, यानी कि वेलफेयर स्टेट पर उन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज किया. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is incorrect? Option number 1, classical liberals view state as a necessary evil. It is right. Option number 2, classical liberals advocated laissez-faire economics. It is also right. Option number 3, classical liberals favored welfare state. It is wrong, because classical liberals favored minimal state. Option number 4,
Classical liberalism gave only negative functions to state. Yeah, negative function means that state shall only secure borders and shall maintain law and order internally. Rest of the functions shall be actually done by market. So option number third is the wrong answer. So option number third is the answer for this particular MCQ, because classical liberals favor minimal state, not welfare state. Moving to question number 8, which of the following option is wrong about modern liberalism? मॉडर्न लिबरलिज्म जो है जिसको हम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, उसके मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म, राइट. मॉडर्न लिबरलिज्म फेवर्स वेलफेयर स्टेट, राइट. मॉडर्न लिबरलिज्म फेवर्स मिनिमल स्टेट, रॉन्ग. L.T. Habous, Harold J. Laske, R.H. Tane, or its advocates, it's right. So option number third is a wrong. और यही हमारा आंसर भी है, बिकॉज ये रॉन्ग है. क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि रॉन्ग फॉलोइंग में से कौन है. मिनिमल स्टेट को फेवर करते हैं क्लासिकल लिबरल्स और वेलफेयर स्टेट को फेवर करते हैं मॉडर्न लिबरल्स. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ट्रायड कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम? ट्रायड कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम किसने दिया फॉलोइंग में से? गिरोल्ड मैकलम, रोजा लग्जमबर्ग, आइजा बर्लिन, J.S. Mill. The right answer is option number first, that is Gerald McCallum. Moving to question number 10, which of the following thinker does not belong to New Liberal School? New Liberal School के साथ following में से 4 thinker में से कौन नहीं करता है belong? Options are Robert Nozick, Frederick Hayek, Milton Friedman, Michael Sandel. Right answer is Michael Sandel, because it belongs actually communitarian school, yeah, communitarianism. The rest 3 are the advocates or exponents of neoliberal school. Moving to question number 11, who among the following thinker coined the term neoliberalism? Options are John Locke, Jeremy Bentham, Robert Nozick, Alexander Rostow. The right answer is option number 4, that is Alexander Rostow. इसी ने न्यू लिबरलिज्म की टर्म कॉइन की है. क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म? राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म फॉलोइंग 4 थिंकर्स में से किसने लिखी है? ऑप्शंस आर विरोली, L.T. Hobhouse, Harold J. Laske, Frederick Hayek. The right answer is Harold J. Laske. Harold J. Laske is actually the advocate of modern liberalism. इसी ने बुक द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म लिखी है. Moving to question number 13, who among the following put forth the taste theory of value? Options are Robert Nozick, Milton Friedman, John Locke, John Rawls. And the right answer is option number 3, that is John Locke. Moving to question number 14, who among the following has written a few words on non-intervention? ये जो ऐसे हैं A few words on non-intervention, ये किसने लिखी हैं फॉलोइंग 4 थिंकर्स में से? ऑप्शंस आर J.S. Mill, John Locke, Jeremy Bentham, Herbert Spencer. And the right answer is J.S. Mill. Option number first. Moving to question number 15, who among the following is the author of Liberty Before Liberalism? Options are Milton Friedman, R.H. Tavni, Thomas Pogge, Quentin Skinner. And the right answer is option number 4, that is Quentin Skinner. क्विंटन स्किनर ने ही एक्चुअली थर्ड वे ऑफ लिबर्टी दी है कंसेप्ट. या रिपब्लिकन लिबरलिज्म जो आपने कहीं पढ़ा होगा, रिपब्लिकन लिबरलिज्म, वो भी क्विंटन स्किनर का ही है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड the freedom of some makes the dependence of others both necessary and profitable, while the unfreedom of one part makes the freedom of another possible? Options are
Zygmunt Bauman, second Carol Pedman, थर्ड आइजा बर्लिन, फोर्थ सीबी मैकफरसन। पहले आप कोड को समझो, उसके बाद आप आंसर अटेम्प्ट करो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Zygmunt Bauman. Moving to question number 17, who gave the concept of casino capitalism? Options are Suzanne Strange, Barbara Smith, Iris Young, Nancy Fraser. And the right answer is option number first, Suzanne Strange ने कैसीनो कैपिटलिज्म की टर्म जो है कॉइन की है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम सपोर्टेड कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म? कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म को फॉलोइंग चार थिंकर्स में से किसने सपोर्ट किया है अपनी बुक जिसका टाइटल है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन जो है एक लिबर्टेरियन है, लिबर्टेरियन थिंकर, along with Robert Nozick and Frederick Hayek. Moving to question number 19, who among the following put forth the concept of development freedom? Options are Alastair McIntyre, C.B. Macpherson, John Smartus, Viroli. The right answer is C.B. Macpherson. C.B. Macpherson ने डेवलपमेंट फ्रीडम और क्रिएटिव फ्रीडम का कंसेप्ट दिया है, जहाँ पर वो क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को। तो C.B. Macpherson is the right answer. Moving to question number 20, Frederick Hayek in his book Constitution of Liberty identifies three dimensions of freedom. Which one of the following is not among those three types? Options are political freedom, inner freedom, economic freedom, freedom as power. The right answer is option number third. इकोनॉमिक फ्रीडम की वो बात नहीं करता है। कौन? फ्रेडरिक हाइक। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी की जो बुक है ना, उसमें उसने तीन डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करता है, इनर फ्रीडम की बात करता है और फ्रीडम एज पावर की बात करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम की ऐसा वो बात नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is mismatched pair? Option number first, three essays on liberty, J.S. Mill, it is right. Liberty and property, J.B. Proudhon, it is wrong. Four essays on liberty, Isaac Berlin, it is also right. Capitalism and freedom, Milton Friedman, it is also right. So option number second is the mismatched pair. Moving to question number 22, who wrote The impulse of mere appetite is slavery, while the obedience to a self-prescribed law is liberty? Options are Socrates, John Locke, J.J. Rousseau, J.S. Mill. The right answer is option number third, that is J.J. Rousseau. Moving to question number 23, which of the following thinker is not associated with the positive liberalism, also known as modern liberalism? Options are Bosanquet, McIlvar, Galbraith, Milton Friedman. The right answer is option number 4, Milton Friedman. Because question number 25, who among the following put forth the Great Society program? Options are President Johnson, Lord Beveridge, R.H. Tawney, T.H. Green. The right answer is option number first, President Johnson. Moving to question number 26, Beveridge report of 1942, which advocated establishment of welfare state, identified how many social challenges? तो 1942 में यूनाइटेड किंगडम ने लॉर्ड बेवरिज के अंडर एक कमेटी बिठाई जिसका ये एसेस करना था, इसको ये ऑब्जर्व करना था कि सोसाइटी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव द पीपल्स लाइव्स और देयर लॉट। तो उसमें उन्होंने कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया, सोसाइटी में जो क्राइसिस थे। तो आपको बताने कि कितने क्राइसिस की बात की बेवरिज रिपोर्ट में बेवरिज ने, लॉर्ड बेवरिज ने? ऑप्शन आर 2, 4, 5, 7। द राइट आंसर इज 5 क्राइसिस की या 5 चैलेंजेस की बात की लॉर्ड बेवरिज ने। दो चैलेंजेस आर वांट, इग्नोरेंस, डिजीज, idleness and scalar. So option number third is the right. 5 चैलेंज की बात की बेवरिज ने।
अपने बेवरेज रिपोर्ट में 1942 में जो यूके में आया था. Moving to question number 27. Liberalism has become so common a term in the vocabulary of politics that it is a brave man who will try to give it a precise definition. It is a view of individual, of the state, and of the relations between them. ये किसने ये कोड दी है? Options are Andrew Hecker, Harold Jalaski, F.A. Hayek, J.S. Mill. The right answer is option number first. Andrew Hecker ने बताया है. Moving to question number 28. Andrew Hecker in his book Political Theory distinguishes four types of liberalism. Which one of the following is not a type mentioned by him? एंड्रू हैकर ने एक बुक लिखी है, उस बुक का टाइटल है पॉलिटिकल थियरी. उस बुक में उसने डिस्टिंग्विश किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं 4 टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म. तो आपने बताना है कि फॉलोइंग 5 में से एक कौन सा नहीं है जिसकी उसने बात नहीं की है. ऑप्शंस आर यूटोपियन लिबरलिज्म, फ्री मार्केट लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, रिफॉर्मिस्ट लिबरलिज्म, सोशलिस्ट लिबरलिज्म. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज सोशलिस्ट लिबरलिज्म की बात वो नहीं करता है. रेस्ट 4 जो हैं यूटोपियन, फ्री मार्केट, डेमोक्रेटिक और रिफॉर्मिस्ट, इन चारों को उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं अपनी बुक पॉलिटिकल थियरी में. Moving to question number 29. Who said liberalism is not easy to describe, much less to define, for it is hardly a habit of mind than a body of doctrine? Options are J.S. Mill, Harold Jalaski, Andrew Hecker, Fareed Zakaria. The right answer is option number second, that is Harold Jalaski. Moving to question number 30. Who said liberalism begins and ends with the ideals of individual freedom, individual human rights, and individual human happiness? Options are Crick Koerner, David Held, Andrew Strauss, Nancy Fraser. And the right answer is option number first, that is Crick Koerner. Moving to question number 31. Liberalism came as a reaction to. Options are feudalism, clergyman, that is church, aristocracy, and fourth is all of the above. The right answer is all of the above. लिबरलिज्म जो आया 16 सेंचुरी में, ये किसके रिएक्शन में आया? तो ये तीनों जो थे ये एक इवल माने जाते थे उस वक्त, और बिकॉज दे वर ईटिंग अप द वेरी वाइटल ऑफ सोसाइटी, तो उन्हीं के रिएक्शन में आया लिबरलिज्म इन 16 सेंचुरी. सो ऑल ऑफ द अबव इज द right answer. Moving to question number 32. Who said human consciousness postulates liberty? Liberty involves rights and rights demand state. Options are T.H. Green, Harold J. Lasky, Jeremy Bentham, J.S. Mill. The right answer is option number first, T.H. Green. जो मॉरल लिबरलिज्म की बात करता है, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करता है, यानी कि T.H. ग्रीन, वही इसका आंसर है. इसी ने ये कोट दी है. Moving to question number 33. Who said that state is the best which governs the least? Options are Isaiah Berlin, Ronald Dworkin, J.S. Mill, Thomas Jefferson. The right answer is Thomas Jefferson. Moving to question number 34. यहाँ पर टाइपो कर रहे हैं थोड़ा. It shall go like, who said liberty is liberty, it is not justice, fairness, equality, ह्यूमन हैप्पीनेस और द अदर. किसने कहा कि लिबर्टी लिबर्टी है, ये जस्टिस नहीं है, ये फेयरनेस नहीं है, ये इक्वलिटी नहीं है, या ह्यूमन हैप्पीनेस नहीं है? आर मिल्टन फ्रेडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, अलेक्जेंडर क्रेनस्टन, आइजा बर्लिन. द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आइजा बर्लिन. टू कंसेप्ट लिबर्टी जिसने बुक लिखी है आइजा बर्लिन ने, उसी ने ये कहा है कि लिबर्टी लिबर्टी है और इसको आप जस्टिस, फेयरनेस, इक्वलिटी या और किसी चीज़ के साथ इक्वेट ना करें. Moving to question number 35. Who wrote liberalism as a political creed is a compound of two separate elements, that is democracy and individualism. Options are John Williamson, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, George McGovern. The right answer is option number 4, that is George McGovern. Moving to question number 36. Which of the following ism is known as shock therapy in Eastern European countries
and structural adjustment program in third world. तो आपने बताना है कि कौन सा फॉलोइंग इज़म चार में से जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसको थर्ड वर्ल्ड में. ऑप्शंस आर लिबर्टेरियनिज्म, न्यू लिबरलिज्म, classical liberalism, modern liberalism. The right answer is option number second, that is neoliberalism. न्यूलिबरलिज्म जो मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रीगन ने दिया है उसी को फिर नाम पड़ा शॉक थेरेपी. कहाँ पर? फार्मर कम्युनिस्ट सेटेलाइट स्टेट्स में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उसका नाम पड़ा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्पेशली इन इंडिया. So right answer is option number second, neoliberalism. Moving to question number 37, who among the following coined the term casino capitalism? कैसीनो कैपिटलिज्म किसने टर्म कॉइन की है? आई थिंक ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया एक बार. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सुसैन स्ट्रेंज. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग विज़ावी न्यूलिबरलिज्म? न्यूलिबरलिज्म के मुतलिक फॉलोइंग चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? फर्स्ट, डीरेगुलेशन, इट इज़ राइट. ये न्यूलिबरल वाले डीरेगुलेशन की बात करते हैं. दैट इज़ economy shall not be regulated by state but it should be deregulated, that it is decided to the or it should be decided by the market. सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट की भी ये बात करते हैं. थर्ड, प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं. फोर्थ, प्रोटेक्शनिज्म की ये बात नहीं करते हैं बिकॉज प्रोटेक्शनिज्म एक्चुअली द पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म, नॉट लिबरलिज्म. So option 4 is the odd one out. So it is a wrong vis-a-vis neoliberalism. Moving to question number 39, who among the following is associated with there is no alternative? किसने कहा कि there is no alternative? इसको हम टीना फैक्टर भी कहते हैं. Options are Robert Nozick, Milton Friedman, Margaret Thatcher, George W. Bush. So option number 3 is the right answer. Question number 40, which of the following statement is incorrect about the welfare state? First, it was introduced in US in 1930s by Dwight Roosevelt in the form of New Deal, right? Option number second, in UK, it was introduced post Beveridge Report of 1942, it is right. Option number third, welfare state emphasizes on social justice and egalitarian policy making, it is right. Welfare state believes in laissez-faire economics, no. laissez-faire economics एक्चुअली क्लासिकल लिबरल वाले या न्यू क्लासिकल या न्यू लिबरल या लिबर्टेरियन वाले ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, नॉट मॉडर्न लिबरल वाले. वेलफेयर स्टेट जो हैं इसमें आपको लेज़-फेयर इकोनॉमिक्स यानी कि मार्केट सब कुछ डिसाइड करेगा, इसको ये फेवर नहीं करते हैं. So option number 4 is the incorrect one. Moving to question number 41, who among the following thinker criticized welfare state and argued that government planning is like a road to serfdom? प्लानिंग यानी कि किसने वेलफेयर स्टेट को इन अदर वर्ड्स क्रिटिसाइज किया? ऑप्शन आर रॉबर्ट नॉजिक, रोनाल्ड रीगन, एफ.ए. हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन. द राइट आंसर इज एफ.ए. हाइक. फ्रेडरिक हाइक ने एक्चुअली गवर्नमेंट प्लानिंग को रोड टू सर्वडम बताया. So option number 3 is the right answer. Moving to question number 42, who among the following coined the term anarcho-capitalism? Anarcho-capitalism किसने टर्म कॉइन की है? ऑप्शन आर रोनाल्ड डवर्किन, मुर्रे रॉथबर्ग, सुसैन स्ट्रेंज, मार्था नस्बाम. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज मुर्रे रॉथबर्ग. Which libertarian thinker argued that market is precondition for freedom? Options are Ronald Reagan, Carl Schwarzenberg, Milton Friedman, Robert Nozick. The right answer is option number 3, that is Milton Friedman. Moving to question number 44, which of the following thinker is associated with cannibal capitalism? फॉलोइंग चार थिंकर्स में से कौन एसोसिएट हैं या किसने कॉइन की है टर्म कैनाबिल कैपिटलिज्म? ऑप्शंस आर शैंटल मॉफे, नैन्सी फ्रेजर, कार्ल श्मिट, अमर्त्य सेन. द राइट आंसर इज नैन्सी फ्रेजर. ऑप्शन नंबर सेकंड, नैन्सी फ्रेजर.
Moving to question number 45. Who among the following said minimal state is inspiring and right? किसने कहा कि मिनिमल स्टेट इंस्पायरिंग भी है और सही भी है? ऑप्शन आर रिचर्ड कॉबडेन, थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रेडमैन. The right answer is Robert Nozick was a libertarian thinker and did not want any kind of intervention by state in the internal affairs of the individual or in the market affairs. The right answer is option number third, that is Robert Nozick. Which of the following thinker is associated with post-Washington consensus? Options are Amrita Sen, Mehboob ul Haq, Joseph Stiglitz, David Held. The right answer is Joseph Stiglitz. Moving to question number 47. Who among the following coined the term Washington consensus? Washington consensus term जो है ये किसने coin की है? Options are John Williamson, David Held, Francis Fukuyama, John Seeley. The right answer is option number 4, that is John Williamson is the right answer. So for question number 48 goes, who said liberalism is a theory and practice of individual liberty? किसने कहा कि liberalism theory and practice है किस चीज़ की? Individual liberty की. Options are Sartori, Voltaire, Robert Nozick, Michael Oakeshott. And the right answer is option number first, that is Sartori. Moving to question number 49. Which thinker put forth the concept of coupon market capitalism? कूपन मार्केट कैपिटलिज्म की टर्म किसने कॉइन किए हैं फॉलोइंग थिंकर्स में से? ऑप्शंस आर ब्रेनन जेसन, जोसेफ विलियमसन, डेविड हेल्ड, जॉन रोमर. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जॉन रोमर. कूपन मार्केट कैपिटलिज्म में जॉन रोमर एक्चुअली बात करते हैं शेयर मार्केट्स की, अलॉन्ग विद जो एक्चुअल मार्केट है हमारा, इसके साथ वो शेयर मार्केट की बात करता है इसमें. Moving to question number 50 and last, which of the following option is incorrect? Number 1, neoclassical liberalism is also known as libertarianism. It is right. Libertarianism focuses on rolling back of the frontiers of the state. It is also right because they favor minimal state. Option number 3, classical liberalism favored night watchman state. It is also right because they favor least intervention from the state. Option number 4, neoliberalism favors nanny state. No, it is wrong. Option number 4 wrong है because nanny state actually modern liberalism या post liberalism का concept है, because they say that state shall take care of individual like a nanny takes care of a baby. Similarly, state shall be a protective or enabling in nature. So option number 4 is the wrong vis-a-vis neoliberalism. तो इस तरह से हमने ये 50 क्वेश्चंस अबाउट लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और नियर लिबरलिज्म कंप्लीट किए. इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो एनी वे वेरिएबल, डू लाइक एंड comment on my videos. If you are interested in watching other videos on Western political thinkers or on political theory or feminism, तो उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर. You can go there, do check out them and watch them. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep watching and be happy.